कल कहाँ तक हुआ था बोल दो। अच्छा हीरो की एंट्री करा दिए थे, मतलब हीरो की एंट्री हो गई थी। फार्मूला कल दे रहे थे ना बेसिक बेसिक कैसे बात करते थे। चलो ठीक है, आज कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हालांकि अब तो जर्नी स्टार्ट हो ही गई है, ठीक है। अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा दिया था, राइट ना, ठीक है। मतलब इंडिफिनिट इंडिकेशन क्या होता है और उसकी मीनिंग को हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा था, है ना। बहुत जीरो लेवल से हमने स्टार्ट करा हुआ था, जो आप उम्मीद भी नहीं करोगे इतना जीरो भी होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात हुई थी, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई वीडियो अगर भगा भगा कर देख रहा है तो भगा भगा कर नहीं देखना। कब मैं कहाँ कौन सा ट्रिक कॉन्सेप्ट डाल दूंगा पता ही नहीं, मुझे नहीं पता रहता है, ठीक है। इसलिए चीज़ें को बहुत सिस्टम से देखो और एक बार देखो, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरे कंप्लीट देखो, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट आप देखो, हर एक टीचर का अपना अपना कराने क्वेश्चन अलग होता है। आप जिस क्वेश्चन को अलग मेथड से किया होगा, हो सकता है मेरे से अलग कॉन्सेप्ट मिल जाए, हो सकता है मेरे से अलग कुछ कॉन्सेप्ट टेक्निक मिल जाए। तो यही होती है ना कि अब टीचरों को समझाने के और डील करने के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने पढ़ी हुई है बातें ये सब, तो भी आप फिर से अच्छे से ईमानदारी से देखो, भले 2.1 कर लो 1.5 कर लो, लेकिन कर लो, लेकिन इसकी भगाओ नहीं, ठीक है। ईमानदारी से देखो बस, ठीक है। लेक्चर को पूरे कंप्लीट करो कंटिन्यू, ठीक है, लगातार। आधे सब देख लेते हैं, इंडिकेशन है हम पढ़ें, भले ढूंढते हैं अच्छा क्वेश्चन कौन है, ये यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन, अरे नहीं मेरे में वैसे अच्छा क्वेश्चन आता ही नहीं, मेरे में स्टार्टिंग से देखोगे तब समझ में आएगा हाँ फील क्या है। एक भी क्वेश्चन खुद से देखने का प्रयास करोगे नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि सबके अपने अपने अंदाज है, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया था कि सर इंडिकेशन क्या होता है, और कुछ हम लोगों ने फॉर्मूले बात करा था। और बता दो कितने फॉर्मूले हो चुके थे कल, फॉर्मूले कितने हो गए थे। कुछ हम लोग फॉर्मूले की बात करता है, एक्स के पावर एन, किसी वेरिएबल की पावर अगर एन है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखा था वो समझ में आया था। किसी कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल टर्म बैठा है तो उसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था। अच्छा 1 में एक्स का भी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, राइट ना। अच्छा हमने 1/x² रहेगा तो भी मैंने नियर अबाउट 3 से 4 फॉर्मूले हमने लिखा था ना, 5 फॉर्मूले है ना। यानी कि हम लोगों ने मोस्टली कल के लास्ट क्लास में 5 फॉर्मूले की बात करा हुआ था। कितने, नियर अबाउट 5 फॉर्मूले हो चुके थे। कितने तो 5 फार्मूले हो चुके थे। और मैं उम्मीद करूँगा कि इन 5 फार्मूले से हम लोग बहुत अच्छी सी बात करेंगे। फार्मूले की बात नहीं करते, ठीक है। फार्मूले तो इतना लिखना होता है कि आप थक जाओगे, लेकिन फार्मूले कितना याद करोगे, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक भी फार्मूले नहीं रटने दूंगा ना, याद करने दूंगा, ठीक है। आप अपने आप फार्मूले सीधे सीधे सेट कर लो कि नहीं ऐसे होता है इस बात के लिए, ठीक है। क्योंकि फार्मूला रटने से यही थोड़ा बनता है। अगर जो लोग चाहते हैं कि इंडिकेशन का पूरा फार्मूला रटे हैं और पूरा हमने कंटेंट एनसीईआरटी का पढ़ लिया, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन लग जाए तो एक नहीं हिलेगा, हिल भी नहीं करेगा। देख लेना, जेईई अलग है भाई, उसकी अपनी कहानी है, उसका भी अपना रुतबा है, रेपुटेशन है, बेइज्जती थोड़ा कराएगा, ठीक है। उसकी भी थोड़ी इज्जत किया करो, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो बात करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने फिजिक्स का क्लास किया होगा कहीं भी, तो आपने बेसिक आपको इंडिकेशन आता है ना, नॉर्मल, ठीक है, बेसिक आता है ना। तो मैं बिल्कुल एकदम ठीक है। तो हम क्वेश्चन बात है ना, ठीक है। तो हमने इंडिकेशन करनी है सर e⁻ln रूट में x × dx, व्हाट विल बी, क्या होगा फटाफट बोलिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। अच्छा e⁻ln रूट x dx का मैं इसका इंडिकेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, दिस फंक्शन का इंडिकेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू, राइट ना। अच्छा सर, अच्छा इस इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ हमें अंदर करना होता है। इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ हमें अंदर करना होता है। आपने लिमिट में भी सीख रखा है सब बातें, है ना। और आपने और सर बातें डेरिवेटिव में करा हुआ था ना। तो बोलो अच्छा बोलो इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ करना होता है, बोलो क्या करना होता है। इसका मतलब ये देखो, ये जो log ln लिखा है और log e बेस पर लिखा हुआ है, ई तो कट जाएगा ना, वो क्या बचेगा, सीधे सीधे रूट बचेगा x, कोई दिक्कत। अरे बोलो ये चीज़ ये लिखा हुआ है ना। अरे ये बात नहीं करा हुआ है, ई बेस पर अगर रूट में x लिखा हुआ है तो, है ना। तो बोलो इसको कहा तो ये नहीं बचेगा, इसका इंडिकेशन करो। सर रूट का इंडिकेशन नहीं करता है, चलो लो एक बेसिक दे देता हूँ, एक बेसिक करा देता हूँ। इसको सर x के ऊपर 1/2 लिख सकते हो। तो आपने सर पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है सर कि अगर वेरिएबल के टर्म पर अगर सर कोई कांस्टेंट बैठा है तो उसका इंडिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपने पढ़ा, पहला फॉर्मूला पढ़ा था सर, x के पावर n है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर अगर कोई सर कांस्टेंट बैठा है तो क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं, इसके ऊपर जो पावर है उसमें से एक 1 ऐड करते हैं, फिर उसको उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव है ना, ये नहीं, फिर इसका हम करते हैं बस में, अरे ये नहीं होता है बोलो, फिर प्लस में c लगा देते हैं, पता है ना। तो उसी तरह से क्या, जो वेरिएबल टर्म है इसको क्या करोगे सर, आप इसको एज इट इज वेरिएबल को लिखो, लिखा आपने,
फिर आपने इसमें 1 ऐड किया तो कितना आएगा 3/2 आएगा। फिर 3/2 से क्या करो आप 3/2 आएगा ना, फिर 3/2 से डिवाइड करो, तो 3/2 से डिवाइड करो तो पलट जाएगा ना। क्या मैं इसको लिख दूँ ऐसे 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, पलटूंगा तो 2/3 चलेगा ना, प्लस में c। ठीक है, अब सर अब तो हमने पावर का करा ना, x करोगे तो x का क्या करोगे, तो x का आप डेरिवेटिव करो, तो जो फंक्शन बच गया आप फंक्शन करोगे ना, तो फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। फंक्शन में डेरिवेटिव कौन बैठा, x बेटा, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, आंसर। बात समझ गए, अरे ये हुआ करता है ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब सर ये फॉर्मूला भी एक तरह से देख लेते हो, बहुत सारे टीचर इसको फॉर्मूले की तरह भी देख लेते हैं, है ना, तो आप भी फॉर्मूले की तरफ देख लो। कहीं भी रूट के, अगर कहीं भी रूट का फंक्शन दिख जाए, रूट के अंदर कुछ भी दिख जाए तो सीधे सीधे 3/2 और जो रूट में बैठा है वो उसके ऊपर 3/2, ठीक है, और रूट के अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लोगे, डेरिवेटिव से डिवाइड, ये बात याद रखनी, कर लोगे। अच्छा इसी को देख लो एक बात, 2x प्लस में 3 इंटीग्रेशन करना इंटू dx, करो फटाफट, कितना आएगा, तो सीधे सीधे बोलोगे ना सर ये रूट के अंदर कुछ फंक्शन बैठा है, क्या करोगे सर 2/3 2x प्लस 3 रूट वाला फंक्शन ऐसे हो गया, बात करो ना। देखिए सर हमने बात करा कि अगर ये, अगर ध्यान दीजिए, अगर सर इस x के लिए अगर ये वैल्यू क्या है सर ट्रू है, तो x के लिए अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसके लीनियर, हाँ इसके सभी लीनियर फंक्शन के लिए वैल्यू भी क्या होगी सर ट्रू होगी, बोले ना। अगर x की ये वैल्यू x के लिए अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसके लीनियर फंक्शन के लिए, सभी लीनियर फंक्शन के लिए ये वैल्यू क्या होगी सर ट्रू होगी। हमने बात करा हुआ था ना कल, तो सर जितने भी लीनियर फंक्शन है, बात समझ आ रही है ना, तो लिख लो, कैसे लिखोगे बोलो, बात कर लोगे, तो ऊपर 3/2 और सर इसके डेरिवेटिव से करो डिवाइड, डेरिवेटिव से डिवाइड करो तो इसके डेरिवेटिव में क्या करोगे 2, तो 2 से डिवाइड कर लो प्लस में c, आंसर हो गया। हाँ वो बात की बात है 2 से मर जाएगा, वो बात की बात है 2 से मर जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 2x प्लस में 3 c को लिखना नहीं भूलना सर, अभी आदत डालो c को लिखना, आने वाले फ्यूचर में आपको c का अहमियत समझ में आएगा, ठीक है, अभी c को नहीं लिखना। हो गया अंडरस्टैंडिंग, किसी को आपत्ति, कर लोगे, मिटा दो। तो आप इसको याद करोगे ना, कल के लिए अगर मैं बात करूं तो सीधे इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को याद रखोगे, ठीक है, कि इसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है, जब वो याद रहेगा तो सीधे सीधे इसके अंदर कुछ फंक्शन बैठेगा, आप सीधे लिख दोगे, है ना, कर लोगे, मिटा दो, इरेज कर दो। सर इंटीग्रेशन सबका प्यारा होता है, सबको मज़ा आता है पढ़ना, ठीक है, पर चीज़ें यही हैं कि सर कंटेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि अभी आ रहा है ना, आप देखोगे, अभी देखोगे, आप कहोगे अगर स्किप करोगे तो मज़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ जो आप छोड़ चुके होगे, ठीक है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन आप देख लो वैसा, जो सर थोड़ी सी सबके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा से एक क्वेश्चन और कर लो, एक ऐसा क्वेश्चन कर लो आप, हमने बात करनी सर रूट में 2x प्लस में 3 माइनस रूट में 2x माइनस 3 इंटू dx, ठीक है, ठीक है। तो सर ऐसा क्वेश्चन को देखते ही हम लोग को लिमिट में क्या कर देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको लिमिट में दिखता था तो हमारे पास एक ही दिमाग में आता था कि कहीं पर भी रूट डिनोमीटर में दिख जाए, क्या कहीं पर भी रूट दिख जाए तो सीधे सीधे क्या करो, रेशनलाइजेशन करो, क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो। बात समझ में आएगी नहीं, तो अगर कहीं पर भी रूट अगर आपको दिख जाए तो क्या करोगे आप, सीधे रेशनलाइजेशन करो। तो बोलो इसका रेशनलाइजेशन करोगे कितना होगा, बात करो सीधे इसका रेशन, 2x प्लस में 3 ऊपर प्लस हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, अरे होगा ना, अरे ऐसे करोगे ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखोगे फिर नीचे ले तो ऊपर बनेगा ना, फिर इसका सर स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे, तो क्या बनेगा, 2x प्लस में 3 लिख दूँ। क्या स्टेप समझ पा रहे हो, मैंने जो लिखा क्या समझा आप लोगों ने, कोई दिक्कत, अरे इसका हमने क्या कर दिया, ऐसे रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है, dx को यहाँ देखो इसका ऊपर हमने कर दिया, ठीक है, रूट 2x प्लस में 3 प्लस में रूट 2x माइनस 3 और अपन में रूट 2x प्लस में 3 प्लस रूट में 2x माइनस 3, ठीक है, इंटू dx, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो नीचे वाला देखो स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट ना, तो रूट खा जाएगा स्क्वायर को, स्क्वायर रूट खा जाएगा, फिर ऊपर वाला आ जाएगा ना। अच्छा सर नीचे क्या बचा सर, देखो अगर माइनस खोलोगे तो ये मर गया, नीचे 6 मिला, तो 6 को क्या आप ऐसे लिखते हो सर, 6 1/6 मिला ना, तो 1/6 को मैं बाहर कर लूँ,
बोलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अरे भाई कांस्टेंट है ना, क्या बच गया सर, रूट में 2x प्लस में 3 प्लस में रूट में 2x माइनस 3 क्या है सर इंटू dx, राइट ना। अब सर अब ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा ना, दोनों में लगेगा ना, तो बोलो आसानी से भर दोगे? भरिए सर 1/6। चलिए सर इसका इंटीग्रेशन करिए, तो बोलो ये रूट वाला है ना, तो अभी हमने करा कितना आएगा बोलिए, एक बार सोच कर बोलो ना कितना आया था। हाँ अच्छा ये आया था ना, अच्छा मैंने हमने क्या बोला था 1/3 फिर अच्छा वो लिखना चाहते लो भाई 2/3 लिखो, लो 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 नहीं कुछ लिखो, लो कोई दिक्कत, 2/2x ऊपर 3/2 आएगा। अब सर इसके डेरिवेटिव से फिर भूलना नहीं है सर, इसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड कर दो 2, तो 2 मारा ना, तो 1/3 बचा, वही तो मैं कह रहा था। इसको भी वैसे ही करोगे सर 2/3 2x माइनस 3 बोलो, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, अरे आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? आसान है अभी, ठीक है चल रहा हूँ, ठीक है अभी तो चल रहा हूँ, ठीक है अभी तो एक बेसिक ले लो। अरे भाई सभी बच्चे देखते हैं, जरूरी नहीं है कि टारगेटर ही सिर्फ देगा, अरे टारगेटर ही थोड़ा मेरा लेक्चर देखेगा, फाउंडेशन वाले भी देखेंगे ना, उनको भी चाहिए ना। एक के बार उड़ा दिया मैंने, वो क्वेश्चन डाल दिया, बेसिक की बातें नहीं करा, ऐसे ही कुछ बेसिक कम ने बात करा। मैंने बस ये उम्मीद रख लिया कि भाई आपने फिजिक्स में कुछ सीखा है इंटीग्रेशन, तो बस आप काम चला लोगे, फॉर्मूले लो क्वेश्चन करो, है ना, मिटा दो ना। बात कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया, जल्दी जल्दी कराया करो आप लोग, लेट करते हो लिखते में, ठीक है अगला बैच का टाइम आ जाता है, फिर कहोगे सभी बैच वाले परेशान करते हैं ना। मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दो। हमने अभी आपको 5 फार्मूले दिए, 5 फार्मूले से भी बेहद ज़्यादा बात नहीं करने वाला। अभी हमने आपको सिर्फ लिनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सिखाया। कैसा था? लिनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाया, यानी कि एक्स का सिखाया सिर्फ, है ना, कुछ बाहरी नहीं, ऐसा नहीं कोई भी क्वाड्रेटिक, है ना। तो हम लोगों ने बात ज़्यादा वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको तकलीफ भी ना हो, पीड़ा भी ना हो ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सर बहुत कम बात करा अभी, 2-5 फार्मूले में IIT क्लियर। ऐसी बात नहीं, अभी तो फॉर्मूले का तो पहले बेस, अभी तो भाई हीरो की एंट्री हुई है ना, अभी तो 5 ही हीरो हैं, और 5 हीरो की भाई क्या पात्र है, क्या रोल है वो देख तो लो पहले, फिर देखो विलन कैसे एंट्री मारते हैं, ठीक है। जब विलन एंट्री मारेंगे तब ना इंटरेस्टिंग बात चलेगी, है ना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो मेरे हिसाब से, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे जो आपके सर छोटी मोटी किताबें मिल जाते हैं, ठीक है, छोटी मोटी किताबें मिल जाते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उन छोटी मोटी किताबों को मैं क्यों व्हाट विल बी छोड़ दो, मैं भी कराता हूँ। बोले कितना होगा, बोलो एक की बार लाइन बोलो, एक लाइन में आंसर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? हाँ मतलब ये ऐसे लिखा है, देखो देखने का नजरिया बदलो ना, AB के पावर x, सीधे सीधे मानो ना, अगर मैंने बोला था अगर A के पावर x दिख जाए और dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब अगर नीचे किसी बेस कांस्टेंट हो जाए, अगर वेरिएबल क्या हो जाए सर, पावर वेरिएबल हो जाए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, L उस एज इट इज और ln। बोलो कोई दिक्कत? ये ना होता था, अरे ये ना होता था इंटीग्रेशन, फॉर्मूला दिए थे ना, तो बोलो ds के रेस्पेक्ट करना है, तो बोलो पावर वेरिएबल और बेस कांस्टेंट, क्या करोगे सर, सीधे सीधे आंसर बोलो, AB पावर x अपन में log, ऐसे ln AB लिख सकते हो। अच्छा ln AB कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं प्लस c, ऐसे भी आप लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। AB के पावर x, देखो L log A प्लस में log B लिखा हुआ है, क्या इस बात से सहमत हो? बताइए क्या सहमत होने की क्या जरूरत है ना। चलो ठीक है, बेटा बेटा जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब 2 के पावर x 2 के पावर 5 के पावर x, लो थोड़ा सा इसको करो तो कर दिखाओ, लो मान ही लेते हैं, ले लो। अच्छा भूल गए इसको, लो भाई लिख लो, नाराज मत हो जाओ। बोलो लड़की हो पीछे रहती हो, सिर्फ खाने पीने में तो सबसे आगे रहेगी सर। इंटू है, ठीक है, इंटू है नीचे। हाँ हम तो कर लीजिए, हमें थोड़ा कुछ करना है। अरे देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, इंटू है ना, नीचे वाला क्या है, क्या है, तो ये इंटू है, तो इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड मार रहा है ना,
तो डिवाइड मारो ना, जब जिस दिन इसमें डिवाइड मारेगा उस दिन सर 1/5 के पावर x दिखेगा, सोच कर देखो। और इसमें जिस दिन डिवाइड मारेगा 1/2 के पावर x दिखेगा। कहोगे नहीं सर नहीं दिखा, बोलो नहीं दिखा, बोलो नहीं दिखा, दिख गया। ओह नहीं समझ में आया। देखो हाँ ये इसको मारेगा, अरे इस देखो ये इसमें डिवाइड करेगा, ये इसमें डिवाइड करते, इसमें डिवाइड करेगा तो ये इसको मारेगा, तो 1/5 के पावर x बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत? 1/2 के पावर x दिखेगा। अब आपके लगाने के बहुत तरीके, हाई x मतलब पावर पर x भी लगा सकते हो। देखो बेस के ऊपर देखो, देखो जिस दिन अगर इसको ऐसे लगाया उस दिन सर आपको दिख गया, क्या दिखा, क्या दिखा? देखो बेस कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है ना, क्या करोगे तो लॉग वाला, तो इसका इंडिकेशन बोलो 1/5 के पावर x और अपन में ln 1/5। तो बोले अगर a/b है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ 1/2 पावर x ln बोलो 1/2 होगा ना, प्लस में c। इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, देखो देखो अगर आपको कहीं अगर सर पढ़ा होगा बचपन में, अरे भैया लॉग a/b अगर कहीं दिख जाए तो लॉग a माइनस लॉग b दिखता है कि नहीं? अब बिल्कुल बाया वाले तो नहीं हो ना कि बाय वाले हो, लॉग की प्रॉपर, लॉग का बेसिक क्लास चला था ना। बोलो इसको क्या लिख सकते हो? इसको log 1 माइनस log 5 लिख सकते हो। log 1 की वैल्यू तो क्या बचा? माइनस log 5। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिखता हूँ 1/5 के ऊपर x और नीचे माइनस log ln 5। कोई दिक्कत? सोचो प्लस में इसको 1/2 के पावर x, अच्छा सर a/b है ना, तो log 1 अपन माइनस log b, तो log 1 की वैल्यू 0, तो माइनस log 2, यानी कि क्या मैं ln 2 लिख दूँ। कोई दिक्कत? हो गया, छापो छापो छापो, चलो नोट करो, मिटा दो ना, कर लोगे ना। अच्छा कुछ लोग इसको ऐसे किए होंगे x 5 के पावर माइनस x लागा, वो भी सही है, वो है ना बतिया है। अरे एक ही बात है, इसको देखो, इसको क्या लिखे 5 के पावर माइनस x लिख सकते हो, एक ही बात है। अब उस तरह भी कर सकते हो, गंदा थोड़ो है। आपके करने के तरीके अलग होने चाहिए। अच्छा हो गया, मेरा दिल ही इच्छा है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लो। जब यहाँ तक पहुँच ही गया हो तो इसको मत छोड़ो। e के पावर 5x प्लस में e के पावर, बहुत किताब में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस x, लो उसमें इंटू था इसमें प्लस कर दिया। अच्छा कोई नहीं, फेमस है, बोलोगे। अगर आपने वही इस क्वेश्चन को देखा तो उसमें क्या था, इसमें क्या गया, प्लस कर दिखाओ कितना आया। सर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या तरीके, यानी कि पक्का सर तभी हम कर पाएंगे ना जब नीचे वाला बंदा हटेगा। हाँ नीचे वाला बंदा हटेगा तभी नहीं करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम, क्योंकि देखिए आप कैसे इंडिकेशन करोगे, उसमें तो हमने भाई डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया था, इसमें सेपरेट करना पड़ेगा, या तो भैया नीचे वाले को हटाना पड़ेगा तब ना हम इसको अलग अलग करेंगे। तो हमको इसको हटाने के लिए या तो ऐसा शकल उस पर बनाना पड़ेगा। तो पहले नीचे वाले देखो माइनस में लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं ई के पावर, अगर जिस दिन सर मैंने ई के पावर सर अगर 3x कॉमन कर लिया, ई के पावर 2x बचा और प्लस में 1 बचा, और सर हम इसको ई के पावर x प्लस में 1 अपन में ई के पावर x लिख सकते हैं, लिखते हैं इसको। अच्छा जिस दिन आपने इसका एलसीएम लिया, क्या लिया सर आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या मिला, ई के पावर 3x ई के पावर 2x प्लस में 1, और सर अपन में क्या ई के पावर 2x प्लस में 1 अपन में सर ई के पावर x मिला कि नहीं मिला, सोच कर देखो। अब देखो ये मर गया, नीचे वाला बंदा ऊपर उचक कर चला गया, उचक कर गया कि नहीं गया। नीचे वाला बंदा जिस दिन सर उचक कर गया ई के पावर 3x इंटू ई के पावर x क्या आया। अब बेस सेम तो पावर जुड़ते हैं तो सर ई के पावर 4x आता है। अब 4x का इंडिकेशन सर बचपन से आपको पता है कितना होता है सर, ई के पावर 4x, पहले ई है ना, ई बेस पर कुछ बैठे छुच्छा ई वही इंडिकेशन होगा, और सर ऊपर जो बैठा है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो डेरिवेटिव कितना 4 से डिवाइड कर दो, प्लस में सी आंसर हुआ कि नहीं हुआ। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति। पर दुनिया ऐसे करती है, बैक बेंचर ऐसे करते हैं, कैसे बताता हूँ, हो गया ना। नहीं ये नहीं हवा लगा,
और कोई मेथड है तो देखो ना इसमें मिटा दो। ये समझ में आएगा अगर इससे स्टार्ट है तो बताइए। का लिख रहा है इसमें हैं? इसमें कौन सा छापना है बताओ। सबसे मिटा दीजिए, को छाप बस अब छाप हो गया। अच्छा मेथड टू तो ऐसे होता है, देखो मेथड टू ऐसे होता है, नीचे हमने बोला ना सर, नीचे जो वैसा ही ऊपर बना लो, मैंने बोला ना जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर x पावर -1 है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं e के पावर 4x कॉमन कर लेता हूँ। सोच कर देखो, e के पावर 4x कॉमन करूँगा तो सर हमको पता है सर, e के पावर 4x कॉमन करो, e के पावर जिस दिन 4x कॉमन किया तो इसमें एगो बचा और इसमें तो नहीं बचा ना। अरे e के पावर 4x, इसमें 4x ऐसे लिखोगे ना, जो कॉमन का मतलब होता है सर e के पावर 4x से डिवाइड करना। सर कटेगा तो इसमें एगो बचा, यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एगो बचा नहीं कि पावर x, नीचे ना बचा, नीचे वाला जिस दिन ऊपर जाएगा ये नहीं बचेगा। बोलो सोच के देखो। अरे इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए क्योंकि आप IIT के बंदे हो। IIT के स्टूडेंट्स को अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है तो समझ लो बर्बाद है IIT पढ़ना, मर गया। क्या बचा, e के पावर 4x, सीधे बोलो e के पावर 4x इसके डेरिवेटिव से डिवाइड। अरे हुआ तीसरा मेथड देखो सर, हो गया तीसरा मेथड। देखो ये तो क्या फालतू चीज है, एक के लाइन में आंसर देखो लिखोगे, ये में आंसर लिखोगे। देखो इधर, अरे मिटाओ गोद आ गया है तो ना लेट ले रहा है सब, नहीं बताएंगे तीसरा। तीसरा मेथड भाई राज की बात है ना, वो ऑफलाइन में मिलता है, सब ये ऑनलाइन में दे दो। कोई नहीं। अच्छा कुछ क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, लो ऐसा वाला। मानते हैं सर ऊपर a बैठ गया, नीचे a प्लस bx बैठ गया, सोच दो रहने दो, बोलो रहने दो कि नहीं रहने दो इसको। लो x ले लेता हूँ, खुश dx व्हाट विल बी। खुश क्या सर उलझ गुलझ दे रहे हो, अभी का ऊपर इंटू कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, इसको पलट दो ना अच्छा लगेगा। अच्छा कहीं अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया a प्लस में bx और अपन में x, तो सीधे कर लोगे। इसमें डिवाइड मारो, इसमें डिवाइड मारो, लेकिन ऐसे करो। करो फटाफट करो। सर b के पावर x है कि bx सर, पावर x नहीं bx, a प्लस में bx इंटू dx करना इंडिकेशन, ठीक है। कोई इसमें मतलब ये चीज़ नहीं है, डरावना सीन नहीं है, ठीक है। अरे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन फेमस हुआ करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में क्या होता है, लेकिन सर आप विद इन सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे, ठीक है, विद इन 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना, ठीक है। पर सर देखिए अब जे भी इसी को सर फेवरेट बना रहा है। क्या बना रहा है, जे भी अधिकतर क्वेश्चन को क्या कर रहा है ना सर, लीनियर इक्वेशन डाल दे रहा है, क्वाड्रेटिक डाल दे रहा है, ठीक है। ये उसके लिए फेवरेट है, पोलिनोमियल फंक्शन डाल दे रहा है, ठीक है। यही वो बातें उलझ गुलझ कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई नहीं सर, हम पहले चलते हैं सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। कैसे, जैसे बोर्ड चलता है, कैसे जैसे बोर्ड चलता है पहले वैसे चलते हैं, फिर हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले बोलो, पहले मैं अपना तरीका दूं कि पहले बोर्ड का दूं? पहले बोर्ड ना, हाँ बोर्ड वाले भी बर्बाद नहीं होना, बोर्ड वाले भी, ठीक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वाले भी ले लो, ठीक है, नहीं तो बोर्ड में आ गया तो अब हमारा मेथड लगाओगे तो बर्बाद है ना सीधे। तू कहेगा ये कहाँ चला दिया, पहले बोर्ड, ठीक है, पहले बोर्ड। तो बोर्ड में क्या करेगा, अच्छा सर बोर्ड वाला को सर पता है कि सर नीचे वाला को किसी न किसी तरह से हमको हटाना है सर, नीचे वालों को किसी न किसी तरह से हटाना है। तो वो क्या करेगा सर, वो ऐसा कुछ करेगा कि नीचे वाला बंदा सर अकेला बन जा, बात या तो चाहेगा ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर बन जा। तो हमने बोला था अगर ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर, तो ऐसा अगर ऊपर कांस्टेंट अगर नीचे लीनियर बन जा तो सर हमको पता है 1/x मिल दिख रहा है। हमने बोला था ना 1/x के लिए जो भी सर ट्रू वैल्यू आएगी वो सभी लीनियर फंक्शन के लिए सर ट्रू होगा ना। 1 यानी कि x के लिए जो भी सर वैल्यू ट्रू होगी वो सभी लीनियर फंक्शन ट्रू होगी ना। तो यानी कि बोर्ड वाला हमेशा चाहेगा ना, या सर इसको ऐसे मैनिपुलेट करो, क्या करो इसको ऐसे, मैंने एक वर्ड यूज किया मैनिपुलेशन। क्या सर, मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन मतलब क्या, पहला मैन मतलब क्या, मन की करो, अपने मन की करो। मतलब मैंने मैनिपुलेशन बोला तो मैनिपुलेशन पहला वर्ड क्या, मन की करो, खुद की करो। तो मन के, तो बोर्ड वाला कैसे करता है, बोर्ड वाला कहता है देखो ऐसा करो कि ये आप इसको नीचे वालों को हटाना ना सर, जब भी सर ऐसी बात देखे तो सब 90% क्या 99% सोचो कि नीचे वालों को गायब करना। आप गायब करने के लिए सर आप अपना मेथड लाओगे, यानी कि मन की बात करोगे। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन मन की बात किया ना, कॉमन किया, हाँ हो गया काम, ठीक है। तो इसमें क्या मन की बात करेंगे सर, इसको हटाने के लिए सर हमारे पास पहले बोर्ड का मेथड, कौन सा, बोर्ड का मेथड, कोई छेड़छाड़ नहीं, खाली बोर्ड का मेथड।
तो क्या करेंगे सर? अच्छा मेरा मन क्या सर, मैं ऊपर b का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसके शकल को बना दूं पहले। अच्छा सर कहोगे सर अच्छा नीचे वाले को हटाना होता है तो सर हमारे पास एक मेथड पहले से अवेलेबल है। क्या है सर? नीचे जैसा है वैसा ऊपर बना दो, काम खत्म। क्या सर अगर नीचे वाले को अगर हटाना होता है तो आपके पास सर एक सोचने की तरीका पहले आती है कि सर नीचे जैसा वैसा बना दो, नहीं समझ में आता है कि नहीं? तो जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ तो एक हटने का जरिया हो गया। तो ये सर बोर्ड वाला कहता है, बोर्ड ऐसे कहता है सोचो। तो चलो भाई तुम्हारा बोर्ड है तो हम सोच लेते हैं। तो नीचे सर a प्लस बी एक्स है तो पहले हम नीचे जैसा ऊपर बनाते हैं। तो पहले b का मल्टीप्लाई करोगे तो b का मल्टीप्लाई करो। अब सर दुनिया जानती है कि आपने सर b का मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ अपने मन से मन की कर लिया और इक्वेशन में हमारा बिगड़ गया। तो भाई b का मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड भी कर दो, बात समझ में आई? लेकिन सर बना नहीं ना, तो अभी a को a एक्स्ट्रा है, a क्या है एक्स्ट्रा, तो भैया a जोड़ दो। अगर आपने सर a जोड़ा तो a को गायब भी करना पड़ेगा ना, तो ये घटा भी दो। मिला जुला कर सर ये दिख रहा है, मिला जुला कर ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि सर दुनिया जानती है कि सर अगर आपको ऐसा कुछ लीनियर पॉलिनोमियल कुछ दिख जाए, लीनियर फंक्शन, तो सर नीचे बंदा जो बैठा है उसको एज इट इज ऊपर बना लो और चीजें आसानी से एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, ये कौन बोलता है? बोर्ड बोलता है। ठीक है, तो भाई नीचे देखो, तो ये वाला बंदा को मैं देखो इस वाले को इसमें डिवाइड मारूंगा, इसमें डिवाइड मारूंगा, नहीं समझ में? देखो 1/b को मैं सर बाहर कर दूं, सबके लिए है ना, सबके लिए ना। तो इंडिकेशन सर इसमें मिलेगा bx प्लस में a अपन में bx प्लस में a। बोलो सोचो दुनिया वालों, सोचो एक बार अच्छे से, अरे बोलो समझ में है कि नहीं है? माइनस a अपन में सर a प्लस में bx। बोलो सोचो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो समझ में आया? मजा आया? ये मार गया सर 1। अब सर यहाँ dx है ना, तो हमने dx मल्टीप्लाई इसमें करेगा ना, भाई इसका भी इंडिकेशन इसका भी इंडिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो भाई यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। तो मैंने बोला ना सर, बोला था ना अगर dx का इंटीग्रेशन सर करना है तो आंसर विल बी x, dy का y, dt का t, याद रहेगा ना? तो बोलो सर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर मैं सीधे x/b लिख दूँ, सोच कर देखो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, इसमें सर इसमें भी इंडिकेशन मारोगे तो a सर b बाहर कर दो, माइनस रहेगा ना। सोच कर देखो, सोच कर देखो, सोच कर देखो मैंने क्या किया, सोच कर देखो मैंने क्या किया, नहीं समझ में? अरे सर 1/b का मल्टीप्लाई किया इसमें ना, तो इसका इंडिकेशन तो x होगा ना, तो 1/b तो 1/b तो x/b होगा ना, फिर माइनस में फिर 1/b ये होने जाएगा। तो ऊपर तो ये कांस्टेंट है ना, तो ये को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये कहीं देखा देखा लग रहा है, बोलो क्या है? हाँ 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 1/x दिख रहा है ना, तो 1/x के लिए जो भी फंक्शन ट्रू होगी वो सभी लीनियर फंक्शन के लिए ट्रू होगी। तो लीनियर फंक्शन की नहीं है, तो बोलो सीधे आंसर दिखो, नीचे दिखा, दिखा नीचे, यहाँ दिखा, दिखा कुछ नहीं, यहाँ देख लेते हैं। तो बोले सर x/b माइनस में a/b और सर ln क्या आएगा सर मॉड में a प्लस में bx प्लस में c। लेकिन सर उसके बाद क्या? इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, डेरिवेटिव में कौन आया सर? बोलो आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? बोर्ड जिस तरह से सोचा, आपने सोचा कि नहीं सोचा? सोचा ना? ये बात होनी चाहिए, ठीक है? और हुआ कि नहीं हुआ? ये सुंदर सुंदर सर ए लिखा है, कोई 9 नहीं पढ़ ले, गड़बड़ रहता है भाई। ABCD पढ़ो, हो गया। मैनिपुलेशन करना, अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन दूर दूर तक देखे तो क्या बोलोगे, क्या करोगे? मैनिपुलेशन मतलब मन की करना, मन की ऐसा मत करना कि इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ठीक है? वैसा करना कि क्वेश्चन भी हमारा बस सही रहे, ठीक है? अच्छा सर ये तो सर हमारी बात रही। अच्छा सर जब ये आपने इतना बात कर ले तो सर एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और मैं जानता हूँ सर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे, एक ही बार में आंसर दोगे, मिटा दो। इस क्वेश्चन को सर अभी टाइप से लेकर चलना है, ठीक है? इस केस को सुंदर से सजा कर लिखना, इस क्वेश्चन को सुंदर सजा कर लिखना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और लो। अरे अभी दे रहा हूँ, काहे हल्ला कर रहा है? मैं आ रहा हूँ, वही अपना ही वाली करूंगा, ठीक है? सबको पता है अपनी वाली होगी, ठीक है? पर मैं बोर्ड भी है ना, तो पहले एक मेथड तो ले तो लो। मेथड से खेलना सीखना है। शॉर्ट दे रहा हूँ सर, शॉर्ट दे रहा हूँ, पहले एक क्वेश्चन तो ले लो। पहले मैं आपका एक क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड वाले देखो, बोर्ड वाले सर आपके एग्जाम में सर एक फेमस क्वेश्चन हुआ करता है, देखो
सभी किताब का दुलारा है क्वेश्चन और सभी एग्जाम का दुलारा है, मतलब सर बोर्ड का दुलारा है। एक क्वेश्चन देखो, x के पावर 4 और x प्लस में 1। सो कभी देखा है लाइफ में ऐसा क्वेश्चन? देखा है कि नहीं देखा है? अब कहो कि सर आपने पढ़ाया लीनियर का फॉर्मूला है, अब फालतू को दे रहे हो पोलिनोमियल का, ये क्या है नौटंकी कर रहे हो, है ना? है ना? पढ़ा रहा है कोई सा फार्मूला है, एक को फार्मूला पढ़ाया, एक के है ना, एक की तरह का ना, ये पाँचे को ना फार्मूला पढ़ाया भी नहीं, अब पाँचे को में उल्टा सीधा क्वेश्चन लगवा रहा है। लेकिन सर हमने सोचा ना, जब हमने सर एक ही तरह से फार्मूला पढ़ा है तो घुमा फिरा कर हमको एक ही तरह बनाना होगा। है ना? यानी कि हमने जब इसीलिए मैंने ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ाया, मैं 3 पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन दूंगा, तो आप सोचोगे पक्का सर जो भी क्वेश्चन बनेगा सर उसी पर घुमा फिरा कर लेकर आना है। यानी कि जैसा भी क्वेश्चन दो उसको लीनियर बना कर लो, मैं समझता हूँ, मतलब आसान बना कर लो, राइट ना? कोई दिक्कत नहीं। तो पर सर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? अब सर चलो हमने बोला सर इसको सॉल्व करने के लिए जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाओ, बना कर दिखाओ। हम खड़े हैं यहीं पर, यू दिस इज बनाओ। सिलेंडर बोलो, नहीं बनेगा। दोनों हाथ खड़े करो, नहीं बनेगा। सिलेंडर बोलो, नहीं बनेगा। ठीक है देख लेते। चलिए भाई, तब से आप लोग कर लेते, तब से हम गाना सुन लेते हैं 2-4 को, ठीक है? हमको लगता है कि आप सिलेंडर नहीं बोलेंगे, आप करेंगे तो हम अपनी क्योंकि आप उल्टा सीधा करते रहते हो, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ कि बोलो नहीं बनेगा, कर लेते हैं। ये हो गया। वीडियो खूब धमाकेदार एकदम लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? दूसरे का भी फ्यूचर बनाओ खुद के साथ। ऐसे मत सोचना कि हमने पढ़ लिया दूसरे को नहीं पढ़ने देंगे, हम ही टॉप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों दोस्तों को भेजो, अपने मम्मी पापा सबको पढ़ाओ, ठीक है? सबको घर में ज़बरदस्ती मम्मी को बैठा कर पढ़ाओ। आ गया? कहाँ है झूठे का सुसाइड करने का? इधर देखो। कितना आंसर है? गलत है। देखो चलिए सर, राज की बात। हम जानते हैं लिखेंगे कुछ तो टिपा टिप्पणी करेगा सब। कॉन्सेप्ट आप नहीं करेगा, कुछ हो इसमें भी कुछ करेगा। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट। अगर सर कहीं अगर आपका फंक्शन सर ऐसा कहीं दिख जाए, ऊपर और नीचे सर कोई आपको पोलिनोमियल फंक्शन दिख जाए, ठीक है? क्या दिखे सर? ऊपर नीचे सर अगर कहीं पोलिनोमियल फंक्शन आपको क्या आ जाए सर, दिख जाए, तो सर मेथड नंबर फर्स्ट। अभी मेथड नंबर फर्स्ट है, अभी सेकंड सर मिलेगा। इसमें भी, इस कॉन्सेप्ट में भी सेकंड मेथड मिलेगा, जो खतरनाक होगा, डेंजर, जो आईआईटी के बहुत सारे प्रॉब्लम को पूछेगा, को एकदम उड़ा डालेगा, ठीक है? याद रखना। अगर सर अगर पी ओपन में क्यूएस अगर कहीं दिख जाए आपको सर फंक्शन, तो कुछ मत करो सर। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दिख जाए, क्या दिख जाए? अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो आप ये डिसाइड करो, आप ये देखो, क्या देखो? आप ये देखो, अगर डिग्री ऑफ, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पोलिनोमियल दिख जाए पी ओपन में, देखो पी एक्स अपन में क्यू एक्स मान लिया, ठीक है? तो सर डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। याद रखना, मैंने क्या बोला, ध्यान सुना। मैंने बोला सर अगर कहीं कुछ ऐसे पी एक्स और क्यू एक्स दिख जाए और उनमें सर आपने ऑब्जर्व करा और आपके ऑब्जर्वेशन आपने सर सोचा और आपको ऐसा मिला कि ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले के बड़ा या बराबर है, ऊपर वाले फंक्शन का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से बड़ा या इक्वल है, तब देन यूज यूक्लिड। अरे बोलो यूक्लिड आता है? यूक्लिड गदा कहीं यूक्लिड नहीं पढ़ा है डिवीजन 10th में? बोलो यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड पढ़ा है ना? हम बोलो मीनिंग क्या होता है यूक्लिड का? यू सी एल हम इसमें
इसका मतलब यूक्लिड नहीं किसी ने पढ़ा है। जिसको यूक्लिड का बोलो यूक्लिड का स्पेलिंग तुम ही बोलो। ये होता है यूक्लिड, ये होता है, हद है एकदम। यूक्लिड डिवीजन ये होता है। किसने किसने देखा कि यूक्लिड डिवीजन ये होता है? अरे जो आपने पढ़ा है उसका स्पेलिंग ये होता है कि कुछ अलग होता है? याद रहेगा सर? बोलो याद रहेगा? मैंने क्या बोला बोलो? मैंने ये बोला मेथड नंबर 1। क्या है सर? इसमें भी मेथड नंबर, अगर ये भी टफ लगे तो इससे भी आसान मेथड है। इससे भी मैं अभी इजी टेक्निक और कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे सर मैंने भी अपने जेईई के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया था और मेरे समय में भी सर पूछा हुआ था क्वेश्चन और मैंने उसी मेथड सॉल्व करा हुआ था। ठीक है, और आप भी उसी मेथड से करोगे। ठीक है, ये बात है। मेरे समय में पेपर बहुत टफ आ गया था बाय द वे। आप में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में इतना खिलौना क्वेश्चन देता है, सब आसान आसान। थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लो ना, सॉल्यूशन कन्फर्म रखा हुआ है। ठीक है, हमारे समय सब दुश्मन बैठे थे। ए बताओ, आप लोगों में देखिए ना सब पड़ोसी लगते सबके हैं, है ना? अरे बोलो कॉन्सेप्ट लिखा है सर? चलिए सर, आइए देखिए सर। तो देखिए सर, ऊपर की डिग्री नीचे वाले से बड़ी है कि छोटी? तो डिवाइड मारो ना सर। देखो डिवाइड मारो, देखो ये दिख रहा है ना? चलिए डिवाइड मारिए। x प्लस में 1। और मुझे पता है सर यूक्लिड डिवीजन सर ऐसे ही होता है शायद। मुझे पता है सर यूक्लिड डिवीजन सर ऐसे ही होता है ना? पता क्यों नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे ऐसे नहीं होता है? हद है, तुम लोगों को यूँ नहीं पता है क्या? क्लास 10th वाले बैच में आकर बैठ जाओ कल से, उसमें यूक्लिड डिवीजन ही चल रहा है शायद। शशिकांत सर से पूछ लेना। हो गया? देखो चलिए सर डिवाइड करिए। तो क्या करते? डिवाइड करने के लिए क्या करते? पहले देखो x से पावर 4 है तो सर x से पावर q से डिवाइड करोगे। x से पावर q से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करोगे ना x से पावर q से। x से पावर q करोगे तो क्या आएगा? x से पावर 4 आ जाएगा और प्लस में x से पावर q आएगा। ठीक है, ये ना? फिर सर साइन विल बी चेंज, कट गया तो क्या हो जाए सर? माइनस x पावर क्यूब। फिर x से पावर क्यूब है तो फिर इसको डिवाइड करेगा, कितना आएगा सर? एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में ना, माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आएगा सर? माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना आएगा? सोचो। फिर प्लस 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 में एक्स स्क्वायर ना, प्लस ना, फिर प्लस एक्स में, तो प्लस में करो तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर करो माइनस माइनस कटा तो माइनस एक्स मिला। फिर माइनस 1 से करेगा, माइनस 1 से करो तो माइनस 1 करेगा तो इसमें माइनस एक्स होगा, फिर माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? प्लस प्लस कट गया तो क्या बचा सर? प्लस में 1 बचा। कोई दिक्कत? बोलो लिखने आया कि नहीं लिखने आया? यूक्लिड डिवीजन है क्या? पर डिवीजन आ गया तो सर अब राज की बात सुनो। अगर सर मैं आपसे बोलूं अगर 7 में अगर 29 का सर डिवाइड करो तो कैसे करोगे? 7 4 जा 28, कितना 1 आया। अगर मैं कहूं सर इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब सर मीनिंग हुआ करता है सर यूक्लिड डिवीजन सर वैसे होता है। अगर सर कहीं अगर हमने सर ध्यान दीजिए, अगर QX का डिवाइड अगर हमने सर PX में करा और सर बड़ा वाला Q10 मिला और अपन में डॉट सर रिमाइंडर मिला, क्या बना सर? RX मिला। सोचना यही RX मिलता है ना सर? रिमाइंडर नीचे मिलता है कि नहीं? कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा ना, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिमाइंडर नीचे मिला तो सर हम कैसे लिखते हैं? इसका मतलब सर PX जो होता है सर हम ऐसे लिखते हैं ना सर, PX हमेशा बराबर था सर QX इंटू QX प्लस में रिमाइंडर x। बोलो ये होता है? बोलो इसी को बोलते हैं सर यूक्लिड डिवीजन। ये नहीं होता सर एल्गोरिथम फॉर्मूला? अरे ये नहीं होता है सर एल्गोरिथम, ये नहीं बोलते सर? याद आ रहा है सर? अगर मैं आपसे पूछूं सर अगर मैंने इसको डिवाइड मारा, क्या सर अगर इसको डिवाइड मारा तो कैसे लोगे सर? वैसे लोगे? पर दुनिया सर इंटू में लिखती है। पर सर आप यहाँ पर इंटू मत लिखना, ऐसे लिखना सर। इसको ऐसे भी लिखते हो ना सर? क्या इसको दुनिया ऐसे लिखती है ना? तो क्या सर इसको देखो यहाँ जो बंदा बैठता है उसको ऐसे लिखाते हैं और सर नीचे जो होता है ऊपर ऐसे लिखते हैं। सोच कर देखो 4 सही 1/7 लिखते हैं कि नहीं सकते? अरे ऐसे पढ़ते हो ना? मिक्सर में लिखते हो ना? अच्छा सर दुनिया तो ऐसे सोचेगी पर आप सर ऐसे सोचना ही पक्का सर ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब सर ऐसे होता है, नहीं समझा? सोच कर देखो ऐसे इसका मतलब होता है नहीं। इसका अगर डिवाइड करा अगर ये बचा तो मतलब यहाँ वाला जो बंदा बैठेगा वैसे लिखोगे और दिस अपन में दिस करोगे और जिस दिन ऐसे लिखा मतलब ये ऐसे होता है। अब सोचो सर, अब सोचो सर। बोलो ये मेथड हो गया ना? बोलो ये मेथड लिखा गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया ना? ये सब ने लिख लिया ना? लिख लेना। इसका मतलब सर अगर मैं सर इस क्वेश्चन के लिए बात करूं, इस क्वेश्चन अब सर ये वाला जो पूरा फंक्शन है अगर सर हमने इसमें डिवाइड इसका डिवाइड इसमें मारा और देखो ये वाला पूरा जो फंक्शन था हमारा सर ऐसे मतलब 29/7 ऐसे फंक्शन था ना? तो अगर हमने इसमें पूरा डिवाइड मारा तो इसके बराबर बोलो ये है कि नहीं पूरा?
है ना, इसी के बराबर नहीं लिखा हुआ है सर। अगर इसमें सर इसमें अगर हमने इसका डिवाइड लगाया तो सर ये पूरा फंक्शन सर क्या बराबर है इसके? बोलो बोलो, अब इसको हटाओ, इसके बराबर सर क्या है? इसके बराबर सर ये है। तो पहले यहाँ पर जो बंदा बैठेगा उसको पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो बंदा आएगा उसको पहले लिखेंगे एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 ऐसे हो गया। फिर सर फिर प्लस ना, अच्छा -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है, -1 फिर क्या करोगे सर? अब उसके बाद सर प्लस ये वाला ये लिखोगे ना इसे। अब कुछ लोग इंटू लेंगे, कुछ लोग ऐसे इंटू लेंगे, 1 अपन में दिस लिखेंगे, 1 अपन में इसको लिखेंगे, लेकिन सर हमको इंटू नहीं लेना है ना, हमको सर क्या लेना है? सीधे फाइनल इसको लेना है, ये वाला याद आ रहा है? अरे ये तो यहाँ का जो बैठा इसलिए हो गए, फिर प्लस में क्या लियोगे सर? यहाँ का 1 अपन में एक्स प्लस में 1, कोई दिक्कत सर? अब सर दुनिया सर इसका आपको बता, कौन गधा इसका इंडिकेशन नहीं जानता है? बोलो बोलो, किसको नहीं आता? तुमको नहीं आता? एक्स क्यू को बोलो इंडिकेशन कितना आता है? इसका बोलो माइनस, इसका बोलो, इसका बोलो -x। अभी देखो 1 अपन में सर क्या है? तो लीनियर फंक्शन है ना, ये इसका वाला इंडिकेशन, इसका वाला है ना, तो क्या होगा सर? प्लस में ln मॉड में, मॉड लेना मत भूलना सर, और इसके डेरिवेटिव अरे ऐसे ही रहेगा ना पूरा, ये एक के में ना है सर, और इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1 है ना, कोई प्लस से। अरे आंसर आया। अरे ये किधर बतिया रहा है? काहे उधर बतिया करा, उधर बतिया रहा, नहीं समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कब भाई आ गया? अच्छा जब यहाँ बताएं तब भाई आ गया है ना? अरे मजा आया, मजा आया। तो जो अभी आपने जो क्वेश्चन वो किया बोर्ड वाला मेथड, बोर्ड वाला जो मेथड किया है उसको सर कहाँ उस मेथड से करेंगे हम? नहीं समझा? अरे देखो सर, आपको सर बहुत हल्के में इस मेथड को मत लो। मेथड 1 दे दिया तो मेथड 1 मतलब नहीं सर कि इससे और स्मार्ट, अरे हाँ स्मार्ट इससे और मिलेंगे, मेथड आपको दूंगा अभी, लेकिन सर इसको भी अपने समझ लेना, गोल्डन है एकदम, बिल्कुल गोल्डन है, डायमंड है, ऐसा कोटा में मिलता है, याद रखना। कहाँ मिलता है? कोटा में। घर बैठे कोटा पढ़ रही हो आप, क्या चाहिए? अरे तुम्हारा गांव नहीं है ये? हाँ हमको लगा कि यही सब तुम लोग गांव होता है। कोई बात नहीं, आप जहाँ जाते हैं वहीं आपका घर द्वार है, ठीक है? उसी को मान लो घर द्वार सब मिटा दो ना। अरे समझ में आया? फील आया? बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा होगा, है ना? अच्छा सर, जब आपने सर इसको कर ही लिया तो सर इसको सर क्यों आप ऐसे सब्र दे रहे हो? इसका सर सब्र का इम्तिहान तो टूट ना रहा है। ये वाला अभी जो आपने किया सर, ये बोला कि सर उसको उस मेथड से किया और हमको ऐसे मेथड से किया है, नाराज है क्या है? इसको इस मेथड से ए एक्स अपन में ए प्लस में बी एक्स, बोलो किया कि नहीं किया? है ना? तो ध्यान दो, तो मैंने बोला सर अगर ऊपर नीचे सर कोई पोलिनोमियल फंक्शन या लीनियर कुछ भी दिख जाए, तो अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर हो या ऊपर की डिग्री बड़ी हो नीचे की डिग्री से, तब हम डिवाइड करेंगे बाय द यूक्लिड मेथड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करेंगे ना। तो बोला तो बराबर भी हमने बोला है ना, यानी कि हमने बोला पी एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, बोला था ना। तो बोलो इक्वल है, तो यहाँ की डिग्री 1 यहाँ की डिग्री 1, बोलो बराबर कि बराबर? क्या इसका सिर्फ डिवाइड नहीं करेंगे? तो डिवाइड करो, बोलो दुनिया वाले डिवाइड करो, ए प्लस में बी एक्स, इसमें एक्स डिवाइड करोगे ना। अब दुनिया सर इसका इसमें डिवाइड कैसे मारोगे? सोचो सर, यहाँ पर एक्स है ना, तो हमको एक्स चाहिए ना, तो सर इसमें कितना का मल्टीप्लाई तुम करोगे कि यहाँ पर एक्स मिल जाए? तो क्या करोगे सर? 1/b का, देखो अरे 1/b करोगे ना, देखो भाई 1/b करो ना, 1/b करो तो यहाँ पर मिलेगा ना एक्स? नहीं मिला? एक्स प्लस में a/b मिला कि नहीं मिला? अरे 1/b नहीं डिवाइड आता है, सब मास्टर होना चाहिए ना। घटा दो, बोलो हो कि नहीं हुआ? इसको हटा देते हैं, गंदा चीज़ है, ठीक है? तो माइनस कर दो, सब्सटीट्यूशन कट गया, क्या -a/b मिला, बोलो हो कि नहीं हुआ? अब सर दुनिया कैसे लिखती? हो गया ना? अब सर दुनिया कैसे लिखती इसको? सर यहाँ जो बंदा बैठा उसको सर ऐसे लिखोगे, और फिर सर प्लस में दिस अपन में दिस, ये माइनस है ना, तो माइनस लगा दूँ पहले, a/b बोलो लिख दूँ ना। अरे बोलो ये यहाँ पर जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस लगाकर ये अपन में ये लिखते हैं ना, लेकिन सर माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ पहले, ठीक है? a/b अपन में a प्लस में बी एक्स। अब सबको पता सर इंडिकेशन करना है, तो इसका इंडिकेशन कितना आएगा? 1/b, तो बोलो कितना होगा सर?
एक्स बाई बी होगा, सोच कर देखो। देखो ये कांस्टेंट है ना, बाहर कर दूं, अरे बाहर कर दूं ना, इसका करो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो, बोलो ये जो लीनियर फंक्शन दिख रहा है ना, 1 में a प्लस बी एक्स, तो बोलो कितना होगा ln मॉड में a प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, और इसके डेरिवेटिव का डिवाइड, बोलो ये आया था, एक लाइन में आ गया आंसर। अरे समझा, मैच करो, पिछले क्वेश्चन का ये आंसर था ना। नहीं समझ में आया? अरे अभी तो सर स्टार्ट हुआ है, जादू की झप्पी तो अभी तो विलन सब बचे हैं सर, अभी तो हीरो की बस एंट्री हुई है। क्या हीरो ने सिर्फ अभी एंट्री मारी है, ये बात याद रखना, पहले से घर से पढ़ कर आना, तब और मज़ा आने वाला है, और जिसने पढ़ कर नहीं है उसको कुछ नहीं हवा लगने वाला है। पहला नंबर नहीं तो ऐसे ही मतलब सब मज़ा ले लोगे। ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ये बात भूलना मत भाई, देखो ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, कोटा आपको दे रहा हूँ भाई फ्री में, वो भी एलन, जहाँ पर लाखों करोड़ों लग जाते हैं उन टीचरों का चेहरा देखने में। लाख करोड़ों नहीं करोड़ों में लाखों रुपए लग जाते हैं उन स्मार्ट टीचरों का चेहरा देखने के लिए, सिर्फ पढ़ाई की तो दूर की बात है। और आप मेरे से पढ़ रहे हो वैसे टीचरों का, ठीक है, फ्री में देख रहे हो, तो अब बनता है लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है एकदम बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं, बोले 4 इसमें कुल उल्टा सीधा बोलकर चला जाएगा। लड़के हैं, लड़कों की मूड के ऊपर है ना, वो चाहे तो किसी को चमका सकते हैं, चाहे तो किसी को धमका सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मजे लीजिए, एंजॉय करिए, पर मैथ के साथ खेलना सीखिए सर, मैथ के साथ खेलना सिखा दूंगा, पूरी इंटीग्रेशन के साथ ना खेलना सिखा दिए तो बता देना कि मैंने क्या कहा था सर, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।